Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Oxford International School GH Campus, International Lower Secondary Science 2. In first term syllabus, we have 6 chapters. We studying on chapter number 1, from cell to organisms. Chapter 1, you can see the picture. In chapter 1, we studied about what is cell. A cell is the basic unit of life. It is the smallest part of a living thing which is capable of carrying out basic life process. Unicellular depend on one cell. Example, amoeba and algae. Then we have multicellular organisms. We, me, you and plants including multicellular जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. Then we studied about microscope. We can see the very small organisms under the microscope. Plant cell. We also studied about plant cell, parts of plant. Parts of plant we have cell wall, cell membrane, nucleus, vacuole, cytoplasm, and chloroplast. Animal cell. Parts of animal cells, cell membrane, nucleus, cytoplasm, and vacuole. Okay? And the next one is, I'm watching who is doing this. I'm watching. Cell division. Today we are going to studies about cell division. Obviously, one cell divided by two. How? I'm going to explain. Think of the time when you were a baby. उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप छोटे थे. Yes. Think of the time when you were a baby. जब आप छोटे थे, बेबी थे. As you become older, जैसे आप बड़े होते जाते हैं, you grow bigger and taller. आप बड़े भी हो रहे हैं और टॉल भी, लंबे भी होते जा रहे हैं. Do the cell in your body grow bigger? आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, they also start growing. वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं and start dividing. Does the cell in your body remain the same as you grow? क्या ऐसा होता है कि आप जब बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में जो सेल हैं उनके साइजेस छोटे ही रह जाते हैं? ऐसा होता है? पता नहीं, अभी हम पढ़ेंगे तो देख लेते हैं. Do the cell change in your body? क्या आपकी बॉडी में सेल्स डे बाय डे चेंज होते रहते हैं? When you grow up, जब आप ग्रो होते हैं, आप पिक्चर में देखिए, एक छोटा बेबी है, से बिल्कुल ग्रोइंग एज का है, जो हार्डली 1 और 2 इयर्स का है. फिर एक बेबी है, उससे बड़ा है, फिर मतलब कि बेबी, देन ओल्डर, देन यंगेस्ट, जब आप और बड़े होते जाते हैं. ठीक है, इस तरह से. अब हमने ये तो एक पिक्चर थी हमारी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पहले छोटा सा बेबी होता है, फिर वो ग्रो होता है, फिर वो और ग्रो होता है, फिर वो और टॉलर होता है. तो क्या इस तरह से साइज इंक्रीज होने से और एज बढ़ने से डिड द चेंजेस ऑफ सेल्स इन बॉडी, इन आवर बॉडी आल्सो, क्या सेल्स भी चेंज होते रहते हैं? वो भी बड़े होते हैं, वो भी छोटे हो जाते हैं, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं? ये सब हम पढ़ेंगे. माइक ऑफ कीजिए अपना. पुट ऑफ योर माइक. A cell can increase in size. When it increases to a certain size, the nucleus of the cell makes a copy of itself and separates into two nucleus. होता यह है कि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, बड़ा होता है, वैसे ही उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो ग्रो होते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं. बट इट इंक्रीज टू अ सर्टेन साइज, और सेल्स का एक स्पेसिफिक साइज होता है. जब वो उस साइज तक पहुंचते हैं तो उनका न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल
हर बच्चे का एक स्पेसिफिक हाइट होती है, उस हाइट तक आने के बाद उसका कद बढ़ना रुक जाता है, ऐसा ही है ना। इसी तरह से सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइम और साइज होता है, जब वो उस साइज तक पहुंच जाते हैं तो उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। कैसे, ये मैं बताती हूँ। The cell then divides into two identical daughter cells, each with a nucleus. आप पिक्चर में देखिए, ये है पेरेंट सेल, मैंने कर्सर रखा हुआ पर पेरेंट सेल है, और यहाँ पे इसकी सेल डिवीजन हो रही है। पेरेंट सेल कब बनता है, जब वो एक सर्टेन साइज पे पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक खास टाइम पे, एज पर आके आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। इसी तरह से पेरेंट सेल जो होता है वो एक सर्टेन शक्ल में आके, साइज में आके उसका साइज बढ़ना रुक जाता है। तब क्या होता है, तब वो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ, उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियस में, टू न्यूक्लियस में। ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ना, ये देखिए, ये डिवाइड हो गया। अब ये पेरेंट सेल बन गया, बड़ा हो गया है, तो इसकी डिवीजन हो गई, इसके दो न्यूक्लियस बन गए। इट्स डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस। ये देखिए, जब ये टू न्यूक्लियस बन गए तो ये सेपरेट हुए, सेपरेट सेल हो गए, यूं डिवाइड हुए। अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये देखिए, ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसका इतना साइज हो गया। अब ये पेरेंट सेल बन गया। अब पेरेंट सेल बनकर ये यूं खिंच के डिवाइड होना शुरू, राइट। ये अब दो न्यूक्लियस इसमें आ गए। जब इसमें इटसेल्फ, ये खुद से होगा, ठीक है, इसको आपने या मैंने नहीं करना, ये खुद से होकर डिवाइड हो जाएगा इनटू टू सेल्स में। और जैसे ही ये टू सेल्स में डिवाइड होगा, इसके टू न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसकी डिवीजन होगी, ये टू डॉटर सेल्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये पेरेंट सेल से डिवीजन स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे टू डॉटर सेल्स आ गए, दो सेपरेट सेल्स, इनकी डॉटर्स आ गए, इनके बेबीज हो। ठीक है, मैं रीड करती हूँ दोबारा से। अ सेल कैन इंक्रीज इन साइज, सेल साइज में इंक्रीज होते हैं व्हेन इट इंक्रीज टू अ सर्टेन साइज, जब इसका स्पेसिफिक सर्टेन साइज में बढ़ जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेक्स अ कॉपी, न्यूक्लियस सेल की कॉपी बनती है इटसेल्फ एंड सेपरेट इनटू टू न्यूक्लियस, और ये कॉपी डिवाइड हो जाती है इनटू टू सेल्स में, टू सेल्स divide into two cells. The cell then divides into two identical daughters cells, each with a nucleus. The daughter cells are identical to the parent cell. Each daughter cell then increase in size, make a copy of itself, nucleus, and divides into two again. होता क्या है कि ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। पेरेंट सेल हो गया, इसकी डिवीजन हुई, दो सेल्स बन गए, टू डॉटर सेल्स बन गए। अब ये दो डॉटर सेल्स, जी बोलिए, हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग, यस। जब ये दो डॉटर सेल्स बड़े हो जाएंगे, ये भी एक सर्टेन साइज में आके डिवाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इटसेल्फ, खुद से इनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये टू डॉटर सेल्स डिवाइडेड इनटू फोर, देन 4 into 8, 8 into 12, 12 into more than, ठीक है, is that clear? जी, the splitting of a cell to produce two new cells division. As this process continues, more cells are formed and the organisms grow in size. Cell division occur in plants and animals throughout their lives and are essential for the growth and replacement of old and damaged cells. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, splitting means तकसीम, division, okay? Division of cells. Today our topic is division of cell. One cell divide into two, two into four, four into eight. Okay? मैंने अभी आपको बताया कि सेल जो है वो इटसेल्फ डिवाइड होना शुरू होता है जैसे ही उसकी एक पर्टिकुलर एज आती है और साइज होता है, वो उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियस में।
टू न्यूक्लियस जैसे ही उस सेल में आते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होके वो टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब टू डॉटर सेल्स जो हैं वो एट द टाइम जब उनका एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब उनका एक टाइम आता है तो वो डिवाइड सेम उसी तरह होते हैं जैसे उनका पेरेंट सेल डिवाइड हुआ था। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स हुए, दो डॉटर सेल्स अब जब खुद पेरेंट बनेंगे तो उनसे ऑटोमेटिकली वो 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। इसमें क्या है, ये प्रोसेस सेल्स का फॉर द लाइफ टाइम, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं हूँ, एनिमल हो, प्लांट्स हो, वो जब तक जिंदा रहते हैं, वो जब तक लाइफ होते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसमें जो सेल्स डैमेज होते हैं और ओल्ड होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट ऑटोमेटिकली होती जाती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वन सेल है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू टू, देन ये सेपरेट होना शुरू हुआ। यहाँ पे जैसे ही इसमें टू न्यूक्लियस आ गए, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया टू सेल्स। ठीक है, की पॉइंट्स हमारे पास क्या है, सेल कैन मेक अ न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल एक से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द स्प्लिटिंग तकसीम को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स, दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट बिगिंस विद द कॉपिंग एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल बिफोर द सेल इज स्प्लिट। इसके स्प्लिट होने से पहले ही सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू सेल्स से। ग्रोथ अकर्स व्हेन न्यू सेल्स आर मेड। ग्रोथ होती है जब न्यू सेल्स बन जाते हैं या बनने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ये तो हमें पता चल गया कि सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स। सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन जाते हैं, डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर कौन से होते हैं, डिपेंड ऑन वन सेल। अमेबा एंड एल्गी फंगस आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलर। यूनिसेलर वो सेल्स होते हैं जो कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल पे डिपेंड करते हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, दो सेल नहीं होते, जिनके एग्जाम्पल फंगस, एल्गी, पैरामिशम एंड और भी एक दो नाम तो मे बी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ये होते हैं। ठीक है, द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन नेसेसरी टू कीप इट अलाइव। वो एक सेल जो है यूनिसेलर, जिसमें एक सेल है, वो सब फंक्शन कर रहा होगा। एलजी ऐसा नहीं है कि एक दिन में डाई हो जाता, नहीं, उसकी जितनी लाइफ है उसमें एक सेल सब फंक्शन करेगा। जितने भी फंक्शन हैं वो एक ही सेल पे डिपेंड होंगे और वो अलाइव भी होगा, जिंदा भी रहेगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, यूनिसेलर। यूनिसेलर एक सेल पर। Multicellular organisms, however, are made up of different type of cell. Multicellular कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू, मी, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके सब मल्टीसेलर हैं। मीन्स यूनिसेलर में हमारे पास फ्यू एग्जाम्पल हैं, बट मल्टीसेलर में बाकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब आ जाते हैं। अब डिफरेंट सेल्स हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कितने सारे फंक्शंस हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स के सेल्स डिफरेंट हैं और उनका काम डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंट क्या है और उनका क्या क्या काम होता है, ये हम स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं हम सेल्स को सारे की सारी बॉडी सेल्स को डिस्कस करते हैं, बट कुछ को करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि डिफरेंट सेल्स डूइंग डिफरेंट जॉब। ठीक है, however are made up of different types of cells, different
which specialize in different functions, different cells हैं, different functions हैं, different काम हैं. This is called division of labor. ये होगी division of labor. एक कंपनी होती है, आपने देखा होगा, एक काम की जगह है. फॉर एग्जाम्पल आप अपना स्कूल ले लीजिए, वहाँ पर कितने सारे लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं. टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, गार्ड आपके स्कूल की हिफाजत कर रहा है, मेड आपके स्कूल की क्लीनिंग कर रही हैं, प्रिंसिपल एडमिशन्स दे रही हैं, डिफरेंट जॉब्स कर रही हैं. वहाँ पे एक सर बैठे होते हैं, वो फीसेस ले रहे होते हैं, पेरेंट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं. मिस राजिया ओवरऑल आप लोगों को देख रही होती हैं. तो ये सारे क्या हैं? एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में डिफरेंट लोग डिफरेंट जॉब कर रहे हैं. इसी तरह से एक बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं. कितनी मजे की सिंपल सी एग्जांपल है, समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से. नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मेक अप द ह्यूमन बॉडी. डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट जॉब्स जो हैं, वो मिलकर एक स्कूल बना रहे हैं. डिफरेंट सेल्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ठीक है. आई में जो सेल हैं उनका डिफरेंट काम है, माउथ में जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट काम है, हार्ट में जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट काम है, ब्रेन में जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट काम है. ईच डूइंग डिफरेंट जॉब फ्रॉम अदर्स. यहाँ पिक्चर में देखिए, रेड ब्लड सेल्स हैं, एक सेल है, स्पर्म सेल है. अब ये थोड़े से सेल्स मैंने लिए हैं, इनका फंक्शंस मैं बताती हूँ कि इनके क्या फंक्शंस. रेड ब्लड सेल्स का जिक्र हमने किया हुआ है, आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, एक्स सेल्स क्या होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में है, स्पर्म क्या होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में है. अब इनके काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है. जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर्स का क्या काम है, टू टीच यू. स्टूडेंट का काम क्या है, टू लर्न. प्रिंसिपल का क्या काम है, गार्ड का क्या काम है. ये सारे इस तरह की जॉब्स जो हैं, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी जॉब को हम स्टडी कर रहे हैं, सेल्स. अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल देती हूँ. Study a multifunction pocket knife such as the one shown in the slide. स्लाइड में आपको एक नाइफ नजर आ रही है. ये पॉकेट साइज नाइफ है. इसके डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. मतलब कि नाइफ को सोच के, नाइफ का वर्ड सोच के हमारे दिमाग में यही आता है ना कि ये जैसे एक छुरी है, नाइफ है. बट उस नाइफ को देखिए कि एक ही बॉक्स के अंदर, पतले से बॉक्स के अंदर डिफरेंट तरह की नाइफ्स हैं. कुछ कटर्स टाइप हैं, कुछ सीजर्स टाइप हैं, कुछ बहुत शार्प से दिख रहे हैं, डिफरेंट है. Why do the different tools have different shapes? Different tools यहाँ पर इसके अंदर हैं, उनकी different shapes है, different structure है. Why? मुझे तो नहीं पता, आपको आइडिया है? ओके, अभी बताती हूँ. Tools have different shapes and structures to carry out specialized function. Tools के different shapes हैं and structures हैं to carry out specialized function. हर टूल का एक डिफरेंट फंक्शन है. जब मैंने इससे किसी मेरे पॉकेट साइज में है, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई वांट टू ईट एप्पल. मैंने एप्पल खाना है, तो मैं अपनी नाइफ को निकालूंगी, उस टूल को निकालूंगी, इसमें जो नाइफ है उसे निकालूंगी, उससे उसे पील करूंगी और खाऊंगी. ये फंक्शन था. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी शर्ट पे से कुछ स्प्लिट हो रहा है, धागा टाइप चीज निकल रही है लाइक दिस, तो मैंने इसको कट करना. अब दोबारा से मैं टूल को निकालूंगी, इसमें जो सीजर है उससे मैं इसे कट करूँ. ठीक है, दो काम हो गए, दो फंक्शन हो गए. अब आई फील इरिटेटिंग ओवर हियर. मुझे यहाँ पे कुछ इरिटेटिंग सी हो रही है कि यार ये मेरा नेल बड़ा हुआ है, इसका मैं क्या करूँ. फिर मुझे माइंड में आया कि ये मेरे पास टूल है. इस टूल को फिर मैंने अपने बैग से निकाला और अपना नेल कट किया. फिर उसे मैंने तीसरा चौथा टूल निकाला इसी में से और उसे फाइल किया. ठीक है. एक टूल में डिफरेंट शेप्स हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन है. समझ आ रही है? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी.
A red blood cells contains a red pigment called hemoglobin, which enable it to transport oxygen. It is circular in shape and flattened in the middle on both sides, giving it a large surface area. This allows it to keep up oxygen quickly. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हीमोग्लोबिन है, ब्लड के बने हुए, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं और सारी बॉडी को यूं क्विकली सर्कुलेट करते हैं, पहुंचाते हैं। इसकी शेप कैसी होती है आप देखें जरा। ये राउंड होते हैं, सर्कुलर शेप्स के होते हैं, अंदर से फ्लैटेंड होते हैं, यूं दबे होते हैं, ठीक है। और मिडल से इसकी साइड्स जो होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा जगह घेरते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं। ये क्या आप देखते हैं बॉटल का कि इसकी शेप आप देखेंगे तो ये बीच में से फ्लैटेंड है, ठीक है, सर्कुलर है, गोल है, लेकिन उसके बाद ये बीच में से जरा बाहर निकला हुआ है। इस तरफ से देखेंगे तो ये बीच में से प्रेस हुआ हुआ है और इसकी साइड जो है वो बाहर निकली, जिसकी वजह से ये स्पेस ज्यादा लेता है। एंड द वर्क ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन कैरी करता है और सब बॉडी के पार्ट्स को, सब सेल्स को, सब ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। Is that clear? It's very simple job, easy job. For example, आप स्कूल में आए हैं और आपका क्या काम है? पढ़ना। Some cells are designed to carry messages. कुछ सेल्स हमारी बॉडी में इस तरह के डिजाइन के होते हैं, ये डिजाइन किए हुए हैं कि उनका काम क्या है? They are messenger. मैसेज कैरी करते हैं और विद इन सेकेंड, लाइट के जैसे बिजली की जगह एक यहाँ से ये सारी बॉडी को इंफॉर्मेशन मिल गई, इस वक्त हमें क्या फील आ रहा है, या हमने क्या करना है, या हमारा दिल क्या चाह रहा है, या हमने पढ़ना है, सोना है, वोट एवर, जो ये मैसेज हमारे ब्रेन में आया है ना, हमने सोचा है और वो क्विकली सारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। मतलब कि हमें भूख लगती है, फील यहाँ पर होता है, मतलब कि सोचते हम यहाँ से हैं और एकदम से हमारे स्टमक में कुछ होने लगता है, हमारे यहाँ पे कुछ होने लग जाता है कि हमने खाना खा लिया, तो वो मैसेज जो है वो ब्रेन ने फौरन से क्विकली सारी बॉडी को पास आउट कर दिया। Some cells are designed to carry messages. A nerve cells many branched ending to receive messages in the form of electrical signals. Electrical signals, यूं बिजली की वायर्स आप लगाते हैं और फ्रिज ऑन हो जाता है, यूं बटन क्लिक करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, कितना क्विकली विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाता है। इसी तरह से नर्व सेल्स जो हैं उनका काम भी ऐसे ही क्विकली, बहुत क्विकली। It also has a long fiber to pass messages to other nerve cells. एक लंबी सी वायर, लॉन्ग फाइबर आप देख रहे हैं ना, जैसे कि वायर्स होती हैं, फ्रिज ये पड़ा हुआ है लेकिन उसकी वायर स्विच बोर्ड में वहां लगी, सिर्फ यूं बटन टक करना होता है, प्रेस करना होता है और फौरन से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। इसी तरह से सिर्फ सोचना होता है, फौरन सारी बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है कि ये काम है, ये काम करना है। और ये कर कौन रहा है? नर्व सेल्स। कोई मखसूस किस्म के डिजाइन हैं, इसका देखिए आप, और इसमें एक लॉन्ग फाइबर, इन्होंने यही बताने की कोशिश की है, इसे इलेक्ट्रिसिटी से इसलिए ही कंपेयर किया है कि इसमें भी फाइबर है, इट्स लाइक अ पतली पतली सी ब्रांचेस, ठीक है। ये है नर्व सेल। इसके बाद आ जाइए स्पर्म। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A sperm cell has a long tail, एक लंबी सी इसकी टेल होती है, which enables it to swim, जो कि इसे इस काबिल बनाता है कि ये swim कर सकता है यूं 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 बहुत quickly towards an egg to fertilize. Sperm इस शक्ल का है, you can see on slide में आप देख सकते हैं इसकी एक टेल है। इस टेल की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेल, ही कैन मूव क्विकली, ये बहुत ही तेजी से मूव करता है, भागता है स्पर्म किसकी तरफ? एग की तरफ।
एग सेल की तरफ। यहाँ पर एग सेल्स, यहाँ पे स्पर्म, ये यू 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 करके जल्दी से भागेगा एग सेल की तरफ फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों मिलके फर्टिलाइज करें। ठीक है, इज दैट क्लियर? Absorb as much light as possible. A placid cell is a cylindrical shape. ये सेल प्लांट्स में होते हैं और ये सिलेंडर की शेप के होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें दो चीजें अहम है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, दो चीजें अहम है, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली फाउंड नियर द अपर सरफेस ऑफ अ लीफ, लीफ की अपर सरफेस पर होते हैं, पत्ते के ऊपर वाली जगह पर होते हैं। इट कंटेन्स मैनी क्लोरोप्लास्ट, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का जो कलर होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। ग्रीन कलर होता ही इस वजह से है कि वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल उसमें होता है, एंड इन द presence of sunlight they make their food just because of this green color. These features allow to placid cells to absorb as much as light possible to carry out photosynthesis. ये ग्रीन कलर की वजह से ही, जो बात मैंने अभी आपको बताई है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर फूड। प्लेसाइड सेल में टू चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली है ही है, उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से है, एंड क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन कलर की वजह से लीव्स के ऊपर की साइड पर होते हैं, अपर साइड पर होते हैं। जितनी प्लांट जो है, लीव्स जो है, वो लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है वो करता है और अपनी फूड बनाता है, स्टोरेज। क्लियर? अब ये प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट की रूट्स होती है, ये देखिए ये प्लांट की रूट है, एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। A root hair cell of a plant has a long, narrow protosome which increases its surface area and allows it to absorb water and mineral salts quickly. आपने देखा होगा कि रूट्स, अगर आपने कभी पौधा निकाला हो तो उसकी रूट्स किस तरह से होती हैं, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन, ये जैसे स्टेम है, ये नीचे अंडर साइड, ये अंडर द सॉइल है, ये सॉइल के अंदर है, ये रूट्स है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट। अब इन डिफरेंस के साथ, इन रूट्स के साथ देखा होगा कुछ यहाँ पर छोटी छोटी सी रूट्स हैं, इनमें जो एक लंबी सी रूट जा रही हो उसकी बात करें। बेसिकली दिस इज द मेन रूट ऑफ अ प्लांट, जो कि मिनरल एंड सॉल्ट एब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द सॉइल, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट जमीन से, सॉइल से एब्सॉर्ब करती है और जितने बॉडी के पार्ट्स हैं उनको सप्लाई करती है टू मेकिंग फूड। हर हर चीज का, हर सेल का अपना फंक्शन है ना। लीव्स क्या काम कर रहे हैं, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से सन की लाइट ले रहे हैं, जितनी वो ले सकते लेते हैं। यहाँ रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वो लंबी लंबी रूट्स जो हैं वो सारी की सारी मिनरल्स, वाटर एंड सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो वहाँ पहुँचा रही हैं ताकि खाना बन सके। खाने में सॉल्ट्स की भी ज़रूरत है ना, मिनरल्स की भी है। तो हर एक पर्टिकुलर सेल का पर्टिकुलर जॉब है, काम है, जो कि वो अच्छे तरीके से करे। जैसे कि यू, मी, योर पेरेंट्स, हर एक, अल्लाह ताला ने जो भी दुनिया में इंसान बनाया है, जो भी मखलूक़ात हैं, उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, काम है, जो कि वो कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स डिफरेंट सेल से, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं और हर सेल का एक पर्टिकुलर जॉब है जो कि वो करता है, वही हम स्टडी कर रहे हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं, वेरी इजी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन का, यूनिसेलर का। यूनिसेलर एक सेल पर डिपेंड करते हैं, उसके बाद मल्टीसेलर, मल्टीसेलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स का डिफरेंट जॉब होता है। वो जॉब्स क्या होता है, कुछ हमने स्टडी किया है एनिमल्स को लेके, खुद को लेके, कुछ हम स्टडी करें प्लांट्स। कंट्रोल द साइज ऑफ ओपनिंग।
Plant guard cells occur in pairs and are usually found on the underside of a leaf. लीफ के underside पर होता है, देखेंगे guard cells. ठीक है, दिख रहे हैं guard cells underside. Each pair of guard cells is shaped so that there is a tiny opening called a stomata. इसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, हमने पढ़ा था कि वो समटाइम हमें शो भी हो रहे होते हैं, हम अपनी आंख से देख सकते हैं. You can see. उन्हें क्या कहते हैं, उन छोटे छोटे से ओपनिंग्स, टाइनी होल्स को स्टोमेटा. Between them, to close the stomata, the guard cells change their shape. Just because of stomata, guard cells are able to change their shape. देखें पहले लीफ में किस तरह की शेप है, सेकंड में कैसी होगी. इसके सिंपल एग्जांपल आप और भी एक चीज़ देख सकते हैं जो बहुत क्विकली आपको चेंज होते दिखते हैं कि एक वाटर लिली ले लीजिए. वाटर लिली का पहले इतना से नहीं होगा, फिर इतना बड़ा सा हो जाता है, पहले उसकी शेप बिल्कुल राउंड हो जाती है, फिर वो चपटी सी बन जाती है. आम लीव्स जो होती हैं उनमें भी ये शेप्स आप डिफरेंटली इजीली देख सकते हैं. ठीक है, स्टोमेटा जो है इनसाइड, उसकी वजह से इसकी शेप गार्ड सेल की चेंज. हमारे पास की पॉइंट्स हैं. अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट types of cells which specialize in different functions. This is called division of labor, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. Different type of cells have different shapes. Different cells के different shapes होती हैं, structures होता है to carry out different functions. To carry out different functions के लिए, for example, root hair cells are tiny, thin and long to absorb water and mineral salts quickly. जैसे कि हमने इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, लेकिन एक एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ शो किया हमें की पॉइंट में, वो है रूट सेल की, कि वो एक लंबी सी रूट जो है उसका काम है एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश.